Hello dear students, my name is Bharat Pawar and my channel's name is Biosimplified with Bharat sir। और हम क्लास 12 यहाँ पे एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया है और फाइनली हम इस लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इस जेनेटिक डिसऑर्डर में जब हम बात करें ना जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी नीड टू स्टडी इन योर दिस चैप्टर, इन योर बुक, इन दिस चैप्टर, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या पढ़ना होता है कि इसमें जो भी चेंजेस होंगे या म्यूटेशन होगा ना, तो म्यूटेशन किस में होगा, जीन्स में, क्रोमोसोम में नहीं। वो अलग बात है कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, ठीक है, वो अलग बात है। बट एक पूरा क्रोमोसोम जा रहा है और एक सिर्फ जीन में चेंज हो रहा है, दोनों अलग अलग चीजें होती है ना। तो अगर जीन और एलील्स में, चाहे मैं जीन की बात करूं या मैं चाहे एलील्स की बात करूं, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर चेंजेस हो रहे हैं एलील्स में और जीन में चेंजेस हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, जिसको चेंजेस हम बोल रहे हैं, तो उस टाइप के डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलेंगे। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली इसका नाम क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, समथिंग दैट रिलेटेड टू द क्रोमोसोम। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कहीं क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएंगे, कहीं क्रोमोसोम किसी सेल में कम हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो मैं आपको इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। अब फिलहाल इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, म्यूटेशन इन जीन और एलील्स। और जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं ना, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। हाउ मेनी? देयर आर टू टाइप्स। दोनों टाइप्स बता देता हूं मैं आपको। एक होता है, देखो, एक होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो होते हैं ना, वो होते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ध्यान से देखना, देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में कितने टाइप्स हैं, दो टाइप हैं। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम। देखो ऐसे तो बहुत वास्ट है ये जेनेटिक्स पढ़ना, ठीक है, बट मेरा जो फोकस है वो सिर्फ एनसीईआरटी में जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक में जितना भी मैटर आपकी बुक में दे रखा है मैं वो आपको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि ये एक्स्ट्रा होना चाहिए, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो टाइप में देयर आर टू टाइप, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स और ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। किसमें? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बात कर रहे हैं। देखो सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल क्या है, आपको पता है क्रोमोसोम्स होता है। तो अगर क्रोमोसोम एक्स और वाई है तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है, एलोसोम्स बोलते हैं। और ऑटोसोम्स क्या होता है, सब में सेम ही होता है, 44, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 44 क्रोमोसोम्स हो, दोनों मेल और फीमेल में सेम ही होते हैं ना। सेक्स क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, एक्स एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में होता है। तो जब हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, मतलब मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ, और जो आपकी बुक में दे रखा है वो सिर्फ एक्स के बारे में दे रखा है। तो बेसिकली बात क्या करने वाले हैं कि जब हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन है, वो डिलीट हो रहा है, उसमें म्यूटेशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसकी वजह से वो डिसऑर्डर आ रहा है। इस और क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलेंगे उसको। तो अगर ऑटोसोम्स में जैसे 44 क्रोमोसोम में से कोई भी एक क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, म्यूटेशन, उसमें प्रेजेंट जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। वो जो डिसऑर्डर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन अ जीन इन दैट ऑटोसोमल क्रोमोसोम, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस सेक्स लिंक्ड में दो एग्जांपल्स हैं। कितने? दो। उसमें से एक मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लेना, हीमोफीलिया मैंने डिस्कस किया है। और इस वाले पार्ट में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, जो दूसरा इसका एग्जाम्पल है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। क्या नाम है उसका? कलर ब्लाइंडनेस। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर ऑटोसोमल में भी तीन चीजें डिस्कस करनी है ना, तो वो मैं लिख ही लेता हूँ एक बार। देखो सेक्स लिंक्ड में एक मैंने हीमोफीलिया ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लास्ट वीडियो चेक कर लेना आप। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम यही टॉपिक है अपना, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आज क्या टॉपिक है, कलर ब्लाइंडनेस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लेंगे तो उसके आगे के टॉपिक्स क्या हैं वो भी बता देता हूँ। ऑटोसोमल पढ़ेंगे फिर, तो ऑटोसोमल सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, फिर मैं दूसरा आपको बताऊंगा जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ाया है, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU बोलते हैं इसको। ठीक है,
और थर्ड जो मैं इसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं किसमें, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में। कितने हैं? 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया, दैट इज हीमोफीलिया। आज हम कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी बता देता हूँ, जैसे इसके नेम से नहीं पता चल रहा है, क्रोमोसोम समथिंग दैट रिलेटेड टू क्रोमोसोम। तो क्या होगा इसमें कि इसमें एक क्रोमोसोम किसी सेल में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, किसी में एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगा। तो इस टाइप से जब क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में, पैटर्न में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। क्रोमोसोम होता क्या है, डिवाइड होता है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। मान लो हाफ डिवाइड नहीं हुआ डिवीजन के टाइम, मियोसिस या माइटोसिस में हाफ वो डिवाइड नहीं हुआ, पूरा एक सेल में चला गया और एक में कुछ नहीं गया, तो उस टाइम जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए वो डिजीज, वो डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हमने, 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है जल्दी से। एक सबसे पहले पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। सेकेंड पढ़ना है क्लाइनफेल्टर फेल्टर्स सिंड्रोम, ये पढ़ रहे हैं। और थर्ड जो लास्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो है टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है अपना, कलर ब्लाइंडनेस। लिख लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अब ये कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, इसके बारे में अगर एग्जाम में आए, आपको याद क्या करना है, पॉइंट्स में कैसे लिखना है, वो सब बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये समझो कि ये जो डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, ये किससे रिलेटेड है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता देता हूँ आपको, आपकी बुक में जो भी डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, वैसे सेक्स लिंक डोमिनेंट भी होता है, रेसेसिव भी होता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। बट आपकी बुक में जो भी दे रखे हैं ना, वो सब रेसेसिव वाले दे रखे हैं। देखो, डोमिनेंट और रेसेसिव डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस होता है, मैं ये बता देता हूँ इन जनरल। जैसे प्रीवियस वीडियो में पेडिग्री एनालिसिस में मैंने पढ़ाया है सब आपको, स्टिल मैं एक बार आपको रिकैप कर लेते हैं, उसमें होगा क्या, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। याद रखना, डोमिनेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो डिसऑर्डर्स में आप हर एक जनरेशन में, डोमिनेंट में हर एक जनरेशन में कोई ना कोई पर्सन जो होगा उस जनरेशन का अफेक्टेड होगा, हर जनरेशन में मिलेगा। बट रेसेसिव में याद रखना, रेसेसिव में हर जनरेशन में वो अफेक्टेड पर्सन हो, उस डिजीज में, डिजीज वाला डिसऑर्डर उस पर्सन को हो, जरूरी नहीं है। जो फैमिली है उसमें जनरेशन स्किप हो सकती है, एक जनरेशन में हो, नहीं हो, वापस हो सकता है। किसमें, रेसेसिव में, डोमिनेंट में नहीं, ठीक है। डोमिनेंट में तो दिखेंगे आपको। चलो कलर ब्लाइंडनेस देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या क्या चीजें याद रखनी है, देखो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है डिफेक्ट्स इन आईज, रेड एंड ग्रीन कॉर्न सेल्स। आप पूछोगे कॉर्न सेल्स क्या होती है, देखो जब हम ह्यूमन आई पढ़ा है ना, हमने क्लास 10 पे पढ़ा है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो ह्यूमन आई का जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे ये बनाया मैंने एक जनरल, जैसे ही, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, यहाँ पे लेयर होती है, सबसे इंटरनल जो लेयर होती है, ये वाली लेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लेयर, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड रेटिना। क्या बोल रहे हैं, रेटिना। यहाँ पे आपको पता है बाकी की चीजें होती हैं, यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे सीलरी। मैं सिर्फ एक जनरल बता रहा हूँ, आपको याद दिलाऊं, ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पे वो आई लैशेस थी, ठीक है, आईब्रोज। अब आई लैशेस थी, यहाँ से लाइट एंटर करती थी, ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज का बनती थी, रेटिना पे बनती थी। अब इस रेटिना पे जो इमेज बन रही है, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, आपको पता है, ठीक है। इस रेटिना पे जो इमेज बनती है, यहाँ पे रेटिना पे 2 स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टिव सेल्स। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टिव
सेल्स, और वो कितनी होती हैं? दो होती हैं, एक होती है रोड्स और एक होती है कोन्स। और कोन्स में तीन होता है बेटा, क्या क्या होता है? रेड, ग्रीन टाइप की सेल्स होंगी एंड ब्लू टाइप की सेल्स होंगी। और रोड्स जो है वो नाइट में देखने में हेल्प करता है, ब्लैक एंड व्हाइट थिंग्स रात में देखने में हेल्प करता है रोड्स। और कोन्स जो है वो कलरफुल चीजें हैं, दिन में देखने में, डे टाइम में देखने में हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं कोन्स वाली, तीन टाइप की सेल्स है ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड और ग्रीन वाली जो सेल्स है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिक्कत क्या हो जाती है कि वो पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है रेड कलर और ग्रीन कलर में। रेड के शेड वाला पार्ट होगा ना, उसको वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये डार्क है, ये ब्राइट है, लाइट है, ये नहीं कर पाएगा। वैसे ही ग्रीन के साथ वो करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज ये जो कोन्स में ये जो कलर दिख रहा है ना, ये वाली सेल्स दिख रही है, इनका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है और वहां पे म्यूटेशन हुआ है। तो जो मान लो कि ये रहा एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम पे ये रहा वो जीन, ये जीन किसका टेक केयर कर रहा था? रेड कोन सेल का टेक केयर कर रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या, इसमें हो गया म्यूटेशन। क्या हो गया? इसमें म्यूटेशन हो गया। अब ये म्यूटेशन हो गया तो बताओ ये रोड सेल्स क्या, ये रोड सेल्स जो होगी वो नॉर्मल होगी? नहीं, वो क्या होगी? अबनॉर्मल होगी। और एबनॉर्मल होगी तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा रेड कलर्स में, ठीक है, उनके शेडेड में वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। उसी को तो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इसकी वजह से होता है। तो एक चीज आपको क्लियर हुई, कौन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आई में होती है, थ्री टाइप की होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, ब्लू होती है। और ग्रीन और रेड में जब डिफेक्ट आता है, इनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, उनमें म्यूटेशन हो जाता है, तो इन दोनों में दिक्कत आती है। और उससे होता क्या है, वो पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कलर्स में, रेड ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो चलो, मैं ये एक जनरल आपको एक बेसिक चीज बतानी थी, वो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, बात करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं इस चीज को, ठीक है। देखो, फिर जैसा मैंने आपको बोला कि इसके जो जीन्स होते हैं वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है। अब डिफेक्ट ऑफ रेड एंड ग्रीन कौन की वजह से क्या होता है? अनएबल टू डिस्क्रिमिनेट रेड एंड ग्रीन कलर, वो पर्सन ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड इसका जीन कहां प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। हैव दैट जीन किस पे प्रेजेंट होता है? जैसे मैंने बोला ना, सेक्स लिंक्ड, तो एक्स या वाई पे होगा, तो एक्स और वाई पे दोनों में से किस पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एलील्स की, इसकी बात कर लेते हैं, एलील्स की बात कर लेते हैं। दो टाइप के एलील्स होते हैं, एक नॉर्मल एलील्स होते हैं, जिसको मैं कैसे लिखूंगा? नॉर्मल होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, क्या होता है वो? डोमिनेंट होता है। और उसको मैं कैसे लिखता हूँ? कैपिटल सी से लिखता हूँ। किससे लिखता हूँ? कैपिटल सी, ठीक है, ये नॉर्मल डोमिनेंट है। और एक होता है रेसेसिव, रेसेसिव होगा तो क्या होगा? एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा, वो क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। और उसको मैं कैसे लिखूंगा? स्मॉल सी। ये वाला क्या है? कैपिटल, ये क्या है? स्मॉल, ठीक है। अब इसमें एक्सप्रेशंस क्या क्या हो गया? फिनोटाइपिक, डायरेक्टली लिख देता हूं। देखो, मान लो एक पर्सन में जो फीमेल की बात कर रहा हूं, तो फीमेल में तीनों फीमेल बना देता हूं, तीनों केस बनाने हैं हमने। देखो, अगर एक फीमेल के पास दोनों कैपिटल सी है तो वो फीमेल क्या होगी? नॉर्मल। मैं कैपिटल सी की बात कर रहा हूं बेटा, ये दोनों कैपिटल सी है। और जब कैपिटल सी, ये कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी होंगे तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, वो पर्सन नॉर्मल होगा, फीमेल नॉर्मल होगी, क्योंकि वो डोमिनेंट है और ये नॉर्मल क्रिएट करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मान लो एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है, तो फीमेल तो है, लेकिन ये फीमेल में होगा क्या?
ये फीमेल होगी नॉर्मल बट कैरियर, बट वो क्या करेगी, कैरी कर रही है ना, तो वो क्या होगी, कैरियर, उस जीन को कैरी कर रही है। देखो रिसेसिव वाले पार्ट को कैरी कर रही है, म्यूटेशन वाले पार्ट को कैरी कर रही है, तो फीमेल होगी तो नॉर्मल। क्यों होगी नॉर्मल, क्योंकि उसके पास कितने एक्स हैं, 2 एक्स हैं। तो जब 2 एक्स होते हैं, आपको पता है मेल में तो एक ही एक्स होता है, तो अगर एक एक्स पे अगर वो दिक्कत आ गई, म्यूटेशन हो गया, तो वो पर्सन को क्या होना है, अफेक्टेड होना है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता ना, मेल ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ये वाले जो कंडीशन है ना, इसमें मेल ज्यादा अफेक्ट होता है, फीमेल कम अफेक्टेड होता है। क्यों, तो उसका रीजन यही है, बिकॉज फीमेल कंटेन हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम्स यू कैन सी। तो अगर एक पे दिक्कत है और दूसरा नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल रहेगी। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है। फीमेल अफेक्टेड कब होगी, जब उस फीमेल में दोनों के दोनों एक्स पे वो जो म्यूटेशन वाला जो जीन है वहां होगा, तो वो फीमेल क्या हो जाएगी, फीमेल अफेक्टेड। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं नॉर्मल फीमेल। ठीक है, ये हुआ फीमेल वाली बात। अब बात कर लेते हैं मेल की। ठीक है, मेल में देखो एक्स वाई एक्स वाई। अब मान लो इस मेल में कैपिटल सी है, क्या है, कैपिटल सी। कैपिटल सी है तो वो पर्सन क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा, नॉर्मल मेल होगा। और अगर मान लो यहां पे स्मॉल सी आता है, स्मॉल सी होगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। मतलब वो पर्सन क्या होगा, वो मेल क्या होगा, अफेक्टेड होगा, उसको डिजीज होगी। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी कैपिटल सी अगर है, मैंने लिखा कैपिटल सी क्या है, डोमिनेंट है, नॉर्मल है, कैपिटल सी डोमिनेंट है, नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल। एक्स एक्स फीमेल है, एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी, और कैपिटल सी क्या है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल दिखेगी फीमेल। बट क्योंकि ये इसके पास है तो ये कैरियर है, वो जीन इसके पास रहेगा, उस फीमेल में शो नहीं होगा बट है। फीमेल में अगर दोनों स्मॉल सी आ जाते हैं, अब दोनों स्मॉल सी आएंगे मतलब वो कैरेक्टर कौन सा शो करेगा, रेसेसिव शो करेगा। रेसेसिव शो करेगा मतलब स्मॉल है, रेसेसिव शो करेगा मतलब वो फीमेल क्या हो जाएगी, अफेक्टेड होगी। किससे अफेक्टेड होगी, वो कलर ब्लाइंडनेस से। वो क्या होता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में अगर कैपिटल सी है तो कैपिटल सी में वो डोमिनेंट होता है, नॉर्मल होता है, तो मेल नॉर्मल। फीमेल में अब मेल में देखो स्मॉल सी लगा दूं मैं, स्मॉल सी मतलब इस एक्स के ऊपर जो जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, ग्रीन रेड वाला जो है, उसमें म्यूटेशन हुआ है, तो यहाँ पे मेल में क्या हो जाएगा, मेल में स्मॉल सी की वजह से वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मेल अफेक्टेड होगा। तो एबनॉर्मल होगा, अफेक्टेड होगा, उसमें ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसमें फिर वही एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई मेल आर मोर अफेक्टेड देन द फीमेल, because male contain how many chromosome, 1x chromosome, but when we will talk about the females, females contain how many x chromosome, there are 2x chromosome. So if 1x chromosome contains that mutant gene, then another x chromosome will keep it normal. Why? Because that another gene contain capital C, and that capital C is dominant in nature. ठीक है, तो because of that वो मेल क्या होगा, नॉर्मल होगा, फीमेल यहाँ पे नॉर्मल कैरियर होगी। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। तो मेल अफेक्टेड ज्यादा क्यों होते हैं, फीमेल क्यों कम होता है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया, कलर ब्लाइंडनेस बता दिया। अब देखो मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस इन हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इन, मतलब अगर मैं हीमोफीलिया डिस्कस करूंगा ना आपसे पेडिग्री एनालिसिस के लिए, तो कलर ब्लाइंडनेस भी सेम है, बिकॉज ये भी सेक्स लिंक्ड है और ये भी सेक्स लिंक्ड है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं, हीमोफीलिया को लेके हम डिस्कस करते हैं, इजी रहता है पेडिग्री एनालिसिस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना। एक मिनट, हाँ, तो देखो मैंने एक पेडिग्री एनालिसिस का एक चार्ट बनाया। इसको मान लो ये एग्जाम में आता है और ये बोलेंगे हीमोफीलिया से रिलेटेड ये चार्ट है, एग्जाम में आएगा, ऐसे हीमोफीलिया या वो एग्जाम में क्वेश्चंस देते हैं। तो जब ऐसा दे रहे हैं और हीमोफीलिया के बारे में पूछ रहे हैं और आपको पूछेंगे कि मान लो ये ए, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये ए है, ये बी, ये सी और ये है डी। अब इनमें जो है, इनमें प्रेजेंट जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बता दो। ठीक है, किस टाइप के क्रोमोसोम्स हैं इनमें, वो हीमोफीलिया से रिलेटेड कौन कौन से टाइप है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस वो कंटेन कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला मैं एक आपको आइडिया देता हूँ। देखो, अगर आपको कहीं पे भी अफेक्टेड दिख रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल है ये करना, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहा है, ठीक है, ये जो मैंने शेडेड किया है ना, ये सब अफेक्टेड है। अब याद रखना, अफेक्टेड का जो केस होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अफेक्टेड का जो केस होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक ही होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे ये फीमेल अफेक्टेड है कि नहीं है? क्या ये फीमेल अफेक्टेड है? नहीं। क्या ये अफेक्टेड है? जब अफेक्टेड नहीं है तो मैं सर यहाँ पे इनके अंदर शेडेड एरिया कर सकता हूँ क्या? शेड कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने किया है। इसका मतलब ये दोनों नहीं है, इसमें भी ये वाला नहीं है, तो कौन सा है? ये। तो जो अफेक्टेड वाले हैं वो पहले लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे फीमेल है अफेक्टेड, तो ये फीमेल अफेक्टेड दिख रही है, तो इसके पास क्या हो सकता है, किस टाइप के एक्सप्रेशन हो सकते हैं उसके पास, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे इसके पास होंगे कैपिटल स्मॉल सी, ये इसके पास है तभी ये अफेक्टेड है, ठीक है। वैसे ही फीमेल, इस मेल के बारे में बात करते हैं, मेल अफेक्टेड दिख रहा है ना, बताओ दोनों में से कौन सा? ये वाला। तो यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल सी, ये हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। इसका पता करना है, ये भी अफेक्टेड है, सीधा सीधा पता कर लो। क्या पता करोगे? देखो ये सेम लिख लो, ये लो। अब इसका बताओ, क्या ये ऐसे नॉर्मल हो सकती है? ये नॉर्मल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। कैपिटल सी आ ही नहीं सकते इसके पास। अगर कैपिटल सी होते हैं ना, ये नॉर्मल होती, तो यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड नहीं होता। अगर कैपिटल सी यहाँ होता तो याद रखना, मतलब इसका मतलब ये है, इसके पास एक कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है, ये नॉर्मल दिख रही है बट ये कैरियर है। और याद रखना, कैरियर के लिए कोई भी साइन है ही नहीं आपके बुक में, तो इसीलिए प्रॉब्लम ये हो रही है, फीमेल में ही प्रॉब्लम हो रही है। फीमेल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि फीमेल में यहाँ पे भी ये नॉर्मल दिख रही है और यहाँ पे भी नॉर्मल दिख रही है, तो दोनों का साइन क्या लगा है, और वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब हमें यहाँ पता है कि ये दोनों अफेक्टेड है, तो ये फीमेल नॉर्मल हो ही नहीं सकती। ये नॉर्मल दिख रही है बट ये क्या कर रही है, उस जीन को कैरी कर रही है, म्यूटेशन वाले जीन को कैरी कर रही है। तो इसके पास कौन से फिनोटाइप होंगे? ये होंगे। मान लो इनके बारे में पूछे एग्जाम में, इनके बारे में पूछ ले कि आपको पेरेंट्स बताओ, इनके ABCD या लिखा ना, तो यहाँ पे D के बाद यहाँ पे E यहाँ पे लिख देता हूँ और F यहाँ पे लिख देता हूँ। इनके बताओ, चलो। तो इनके कैसे बताओगे आप? इनके कैसे बताओगे? अब मेल में तो कोई केस होता ही नहीं है, अगर होगा स्मॉल सी तो वो अफेक्टेड होगा। तो क्या अफेक्टेड लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो सीधा सीधा लिख दो कैपिटल सी, लो ये हो गया। इसमें क्या है, क्या आपको यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड दिख रहा है? यहाँ पे इसमें 1 2 3, ये नहीं देखना है बिकॉज इसकी मैरिज इसके साथ हुई है, तो ये नहीं देखना है आपको। क्या देखना है? 1 2 3, क्या ये अफेक्टेड है? नहीं। बट इसके आगे जब मैंने चेक किया तो ये दोनों अफेक्टेड है, मतलब ये कैरियर है, तो इसका तो अपन ने ऑलरेडी पता कर लिया था। अब इसका पता किया था तो इसके पास एक कैपिटल सी स्मॉल सी है, तो इसके पास भी क्या आएगा? कैपिटल सी और एक क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। अगर ये नॉर्मल होती तो इसके पास ये कैसे आता बताओ? पॉसिबल है क्या? करके देखते हैं। देखो, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप ऐसे सॉल्व कर लिया करो, ऐसे सॉल्व कर लिया करो। ये कैपिटल सी और स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल सी और वाई, सॉल्व करो। ये दोनों कैपिटल सी है, ठीक है, ये दोनों क्या है? कैपिटल सी। तो यहाँ पे कैपिटल सी आए हैं, कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ? फीमेल नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ पे फीमेल क्या है? कैरियर है। क्या है? कैरियर, ठीक है। यहाँ पे करो कैपिटल सी वाई, ये नॉर्मल है, इसको इससे करोगे स्मॉल सी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेल क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। अब बताओ ये फीमेल क्या हो सकती है? ये फीमेल नॉर्मल ये हो सकती है क्या? कैपिटल सी हो सकता है क्या इस फीमेल के पास? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके पास कैपिटल सी होता तो यहाँ पे स्मॉल सी कहाँ से आए बताओ? नहीं हो सकती ना ये। वैसे ही ये सेम, क्योंकि अगर इसके पास कैपिटल एक्स, कैपिटल सी और कैपिटल सी होता, तो अगर इसके पास कैपिटल सी मतलब ये नॉर्मल होती, तो यहाँ पे ये रेसेसिव वाला जीन कहाँ से आता? इससे तो आ नहीं सकता ना, ये तो नॉर्मल है ना, ठीक है।
तो कहाँ से आता, यहीं से आ रहा है, इसका मतलब ये इसके पास क्या है, एक कैपिटल है और एक क्या है, स्मॉल है। ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो वेट करो, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, सिंपल सा ही कर लेते हैं, जैसे ये है, मान लो इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, फिर हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले क्या लिखना होता है, पहले जो शेडेड एरिया है उनको लिख लेते हैं। इसके पास क्या आएगा, कैपिटल सी, एच भी तो लिख सकते हैं, हीमोफीलिया लिख रहा है तो सी क्यों लिखा है, अपन एच भी तो लिख सकते हैं, एच लिख लेते हैं, ठीक है। ये कैपिटल एच एंड वाई, कैपिटल मतलब कैपिटल नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल, स्मॉल एच है, स्मॉल एच आ रहा है, मतलब समझ गए कि ये पर्सन क्या है, अफेक्टेड है। यहाँ पे भी क्या आएगा, स्मॉल एच वाई, ये भी क्या है, अफेक्टेड है। इस फीमेल में क्या हो जाएगा, स्मॉल एच, ये भी क्या है, अफेक्टेड है। देखो अफेक्टेड वाला मैंने पहले ही लिख लिया। अब मुझे बताओ, ये अफेक्टेड है तो ये अफेक्टेड है, ये दोनों अफेक्टेड है, तो ये क्या हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। इसके पास भी क्या होगा, कैपिटल एच एंड स्मॉल एच होगा। ये हीमोफीलिया की बात करो, अभी मैं पहले कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल दिया था, अभी हीमोफीलिया बता रहा हूँ। तो इसके पास ये है, इसके पास ये होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल दिख रही है बट ये नॉर्मल है नहीं, क्योंकि अगर ये नॉर्मल होती तो यहाँ पे स्मॉल एच कहाँ से आता, अगर यहाँ पे दोनों कैपिटल एच होते तो यहाँ पे स्मॉल एच कहाँ से आता, एक तो स्मॉल एच यहाँ से आ गया, बोलो दूसरा कहाँ से आता, यहीं से आएगा ना। यहाँ पे कैपिटल एच होता तो आता क्या, यहाँ पे नहीं आता, इसका मतलब इसके पास क्या है, ये, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, इनके पास आ जाओ, यहाँ इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहा है, मेल अफेक्टेड दिख रहा है, क्या यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, नहीं है। तो जब मेल अफेक्टेड नहीं है तो उस केस में एक ही लिखना होता है बेटा, डायरेक्टली ये लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या फीमेल अफेक्टेड लग रही है, नहीं, तो क्या ये एकदम नॉर्मल है, कैपिटल एच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसके पास कैपिटल एच एंड स्मॉल एच इसके पास होगा। अगर मान लो मैं सी के लिए लिखूंगा, यहाँ पे कैपिटल सी और स्मॉल सी आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल सी आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल, मतलब अगर एच लिख रहा हो तो हीमोफीलिया और सी लिख रहा हो तो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, अब बाकी के और भी पता कर सकते हो, जैसे ये है, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पता करना है, तो इसके बारे में मैं क्या लिखूंगा, इसका डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, क्या ये लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि क्या मैंने शेड किया है, नहीं किया। फिर इसका क्या लिखूंगा, इसका क्या लिखूंगा बताओ, इसका मुझे ये लिखना है, इसके पास इन दोनों से ये बनाना, तो मतलब कैपिटल एच यहाँ से आ रहा है तो स्मॉल एच कहाँ से आया होगा, यहीं से आया होगा ना इसके पास, ठीक है। ये दोनों पेरेंट्स है ना इन दोनों के, ठीक है। तो इसके पास मैंने ऑलरेडी पता कर लिया कि इसके पास ये है, तो जब इनके पास कैपिटल एच स्मॉल एच है तो कैपिटल एच इसमें से यहाँ से आ गया, तो स्मॉल एच कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। इसका मतलब एक कैपिटल है और एक क्या है इसके पास, स्मॉल है। कैसे भी पता कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके पास, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, इन दोनों को क्रॉस करके देख लो, इन दोनों को क्रॉस करके देखोगे आपको ये दोनों पॉसिबिलिटी फीमेल में मिलेंगी, कैपिटल एच स्मॉल एच, वहां से कैपिटल एच वाई, इन दोनों को क्रॉस करो क्या आएगा, देखो ये आई पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब इसको क्रॉस करोगे क्या आएगा, ये पॉसिबिलिटी आई, तो फीमेल ही है ना, ये फीमेल है, सर्कल बनाया मतलब फीमेल है। फीमेल में कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2। मैं एग्जैक्ट क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि आगे की जनरेशन का नहीं पता है, तो जब नहीं पता आगे की जनरेशन का तो ये एग्जैक्टली क्या कैरी कर रही है, आई डोंट नो, ठीक है। तो अपन प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं यहाँ पे, बाकी तो ये है यहाँ पे, ये चीज होगी, ये अफेक्टेड और ये नॉर्मल।
तो इस टाइप से पेडिग्री एनालिसिस आपको सॉल्व करना होता है। बाकी मैं आपको जब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स बताऊंगा ना, तब मैं आपको और पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने आज आपसे पेडिग्री एनालिसिस के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, हिमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को लेकर। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।